बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरशद अली। गंदम की पैदावार के हवाले से एक बड़ा अहम सवाल है। गंदम के आखिरी मरहले में जब दाना भराई का वक़्त चल रहा होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या मुमकिन है एक अच्छी पैदावार ले सकें? देखिए, सिट्टे हमेशा एक बार के नहीं निकलते। ये बिल-तरतीब निकलते हैं, इसी तरह पॉलिनेशन भी बिल-तरतीब होता है, इसी तरह मिल्किंग का जो प्रोसेस है वो भी बिल-तरतीब हो रहा होता है। तो पहले सिटे से लेके आखिरी सिटे तक का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 12 से 15 दिन होता है। ये बड़ा अहम टाइम पीरियड होता है जब दाना भराई का काम चल रहा है या मिल्किंग स्टेज चल रही है। यहाँ पे अगर 22 से लेके और 28 के लगभग टेम्परेचर है तो यकीनी तौर पे अच्छी एवरेज आ जाती है। लेकिन यहाँ से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाए, फॉर एग्जांपल 30 के प्लस हो जाता है, 32-33 के ऊपर चला जाता है, तो इसका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि जो हमारा दाना भराई का टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है। तो दाने को अच्छी भराई के लिए वक़्त दरकार होता है, क्योंकि एक सिट्टे के अंदर दाना भराई का प्रोसेस 3 हिस्सों में होता है। पहले दरमियान वाले हिस्से में प्रोसेस चलता है, फिर ऊपर वाले टॉप के हिस्से में प्रोसेस चलता है, फिर सिट्टे के नीचे वाले हिस्से में प्रोसेस चलता है। मिसाल के तौर पे हमारे सिट्टे के ऊपर वाले 2 हिस्से यानी दरमियान वाला और टॉप वाला हिस्सा प्रोसेस से गुजर चुका। अब नीचे दाना भराई का काम चल रहा है और अब हीट वेव चल जाती है या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे हमारी फसल अब सूख रही होती है, अपना रंग बदल रही होती है। अब जैसे-जैसे फसल रंग बदलती जाती है, वैसे-वैसे पौधे की दाने की खुराक महदूद होती चली जाती है। क्यों? कि हरी हालत का पौधा ही अपने अंदर की स्टोर खुराक को दानों तक पहुँचाता है। जब वो पत्ते सूख जाएँगे, तो फिर वो डेड हो जाते हैं, उनसे फिर खुराक नहीं मिलती। तो खुराक ज़्यादा ना मिलने की वजह से हमारे सिटे में दाना भराई का अमल मुकम्मल नहीं हो पाता और एवरेज कम हो जाती है। इस काम के लिए 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। इस टाइम पे पानी नागुज़ीर होता है कि पानी लगाने से 2-3 पॉइंट टेम्परेचर नीचे चला जाता है और किसी हद तक हमारी फसल को रिलीफ मिलता है और उसकी जो दाना भराई की लाइफ है वो कदरे बढ़ जाती है। अब पानी लगाने के भी काफ़ी सारे मसाइल हैं। बहुत सारे फार्मर कहते हैं जी हम पानी लगाएं तो गंदम गिर जाती है। देखिए, जो रेत वाली ज़मीनें हैं उनको तो पानी ज़रूरी होता है, आप पानी लगाएं। याद रखिएगा, इस तरह की सिचुएशन में सारी की सारी फसल नहीं गिरती है, पैचेस की सूरत में कहीं-कहीं टलियाँ गिरती हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पानी लगाना ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पे अगर हमारी भारी ज़मीनें हैं, तो हम कन्फ्यूज़ हैं कि इसको पानी लगाएँ कि नहीं लगाएँ। देखिए, अगर तो इस तरह की ज़मीन में आप बूटिंग स्टेज पे पानी लगा चुके हैं और अभी तक ज़मीन गीली है, तो आप पानी ना लगाएँ। आप यहाँ पे एक स्प्रे प्लान कर लें, वो काफ़ी हो जाएगा। अगर ज़मीन खुशक है, दरारें फटी हुई हैं, तो फिर आपको पानी लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें भी आप भागता हुआ सा पानी लगाएँ, कहीं पे पानी चढ़ जाता है, कहीं पे नहीं चढ़ता है, आप आगे-आगे पानी काटते चले जाएँ। ज़रूरी नहीं होता कि उसको बहुत ज़्यादा भर के पानी लगाएँ। दूसरा जो तरीका है वो फॉलियर प्लान स्प्रे का है। देखें, आपने बूटिंग स्टेज पे पोटाश स्प्रे कर लिया होगा, बोरान स्प्रे कर लिया होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी स्प्रे कर लिए होंगे। यहाँ भी आपका एक स्प्रे बनता है। वो स्प्रे आपका किसी और मकसद के लिए था, लेकिन यहाँ पे जो आप स्प्रे करवा रहे हैं वो खालिस्तान इस गर्ज से करवा रहे हैं कि हीट वेव का मुकाबला कर सके, हमारा पौधा ज़्यादा देर तक हरी हालत में रहे और इसकी लाइफ चंद दिनों के लिए बढ़ जाए। तो इस काम के लिए आप पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश का जो अच्छा सोर्स यहाँ पे काम करता है वो पोटाशियम नाइट्रेट है। 1.5 से 2% में आप यानी 1.5 से 2 किलो 100 लीटर पानी के साथ अगर आप स्प्रे करवाते हैं तो इससे पौधा एक्स्ट्रा हरा रहेगा और हीट वेव से लड़ने की ताकत रहेगी। इसके साथ में आप जिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 150 ग्राम से 200 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से, इससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा आप अमाइनो एसिड यहाँ पे ज़रूर इस्तेमाल करवाइएगा इनके साथ में। अमाइनो एसिड से भी फोटोसिंथेसिस अच्छा हो जाता है और एक्स्ट्रा खुराक हमारे सिट्टे को मिलती है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम अपने पौधे को हीट स्ट्रेस से भी महफूज रख सकते हैं और दाना भराई के वक़्त को भी लंबा कर सकते हैं और अच्छी एवरेज ले सकते हैं।